हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्रूज़र इलेक्ट्रिक बाइक की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं क्रूज़र बाइक की बात कर रहा हूँ, वो भी इलेक्ट्रिक में। तो एक्चुअली ऐसा क्या है कि क्रूज़र बाइक तो बहुत लंबे टूर पे और लंबे रूट पे जाने के लिए होता है, तो फिर वो ईवीज़ कैसे उसमें सक्सेस हो पाएगी। तो एक्चुअली पूरे मार्केट में ऐसी कोई बाइक थी नहीं, और थी भी तो इंडियन मार्केट में नहीं थी, और वो भी कंसेप्ट बाइक थी। BMW की जैसे कंसेप्ट बाइक थी, और हार्ले ने भी अपनी कंसेप्ट बाइक शोकेस किया था। लेकिन इंडियन मार्केट में क्रूज़र बाइक की बात चल रही है, और उम्मीद है जहाँ तक कि ये भी अंडर 2 लाख तक आएगा। और जैसा कि अब तक बाइक लॉन्च हुई हैं 2-3 बाइक भी लॉन्च हुई, और स्कूटीज़ भी कई एक लॉन्च हुई हैं ईवीज़ में, लेकिन उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 200-300 अप्रॉक्स है। लेकिन मैं जिस बाइक की बात कर रहा हूँ, मे बी इसकी रेंज जो है वो 300 तो नहीं होगी, मे बी 400 और 500 तक जानी चाहिए, क्योंकि इसको मेनली जो इसका फोकस होगा वो क्रूजिंग के लिए होगा। तो अगर 400 इसका माइलेज नहीं है, यानी कि एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर ये नहीं जाती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो इनका कंसेप्ट है, जो जिस तरीके से ये मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही प्यारा है। तो फिर बात करते हैं हम लोग कुछ इसके स्पेसिफिकेशन पे और इसके प्रोज पे कॉन्स पे। उससे पहले कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं मैक्सिमम अब तक रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी बाइक के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, और इन फ्यूचर भी मैं बहुत सारे क्रूजिंग बाइक पे मेरा फोकस रहेगा, और भी बाइकों पे रहेगा, लेकिन मेनली मेरा फोकस क्रूजिंग बाइक पे रहेगा। और कुछ ऐसी बाइकों पे भी रहेगा, ख़ास करके जो थोड़े लंबे रूट के लिए हो, लंबे टाइम के लिए हो। ऐसा नहीं है जैसे बजाज की कुछ बाइकें हैं, जैसे डिस्कवर है, वो आई 1 साल ज़बरदस्त चलती है, फिर उसके बाद उसका साइलेंसर फटने लगता है। पल्सर का भी वही हाल है, आप उसको लेके आइए, 1 साल ज़बरदस्त चलती है, नेक्स्ट ईयर में मैक्सिमम 2 साल के बाद तो उसका साइलेंसर फटना ही है। तो ऐसी बाइक पे नहीं, बल्कि मेरा फोकस रहेगा जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको हैंडल कर सकें, और लॉन्ग रूट के लिए उसको क्या कहते हैं आप ले सकें। और मे भी मेरा जो फोकस रहेगा वो बजट बाइक्स पे हो, ना कि वो हार्ले और इस टाइप की बाइक हो, या BMW की बाइक हो। बजट बाइक पे ही रहेगा, जो इंडियन मार्केट में इंडियन लोगों के हिसाब से बजट तो 50 रहता है, लेकिन 50,000 और 60,000 में कोई बाइक आती नहीं है, प्लेटिना को छोड़ करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा दें। और तो एक्चुअली ये एक डिज़ाइनर है, जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, और इनका नाम है श्रीजीत कृष्णन कुंजप्पन। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि ये साउथ के लोगों के नाम ऐसे होते हैं, जो कि बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर में। और इन्होंने जो है ईवीज़ पे काम किया है। और जैसा कि अभी अथर आपने सुना होगा, एक बाइक है अथर स्कूटी, जो बहुत ज़्यादा फेमस बाइक हुई है। उनका लुक थोड़ा वैसा है कि छोटी सी स्कूटी है, और चेतक वेतक जैसा नहीं है, लेकिन अगर आप उसका माइलेज देखेंगे और उसका जो पिकअप देखेंगे, और जो और चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीज़ को हटा करके ज़बरदस्त है बाइक है। और अगर किसी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो ये 3 जगह बेसिकली चला था, और ये हैदराबाद में, मुंबई में, और ये पुणे में। इसका बहुत ज़बरदस्त इसकी मार्केटिंग भी थी, और आपने अभी इसमें कई एक ऐड में उसके देखे होंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। तो वह उन लोगों ने इनके साथ कुछ शेयर करके कुछ बात की है, और इनके साथ ही इसको लॉन्च करने वाले हैं। मे भी इसको शोकेस करें 2020 ऑटो एक्सपो में, और फिर 2021 में मे भी इसको लॉन्च करें। इसका लुक और डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, और जो कि इंस्पायर है शार्क जैसे आपने इसका ऐड देखा होगा, अमिताभ बच्चन का बड़ा प्यारा ऐड है, वो महिंद्रा मराज़ो, तो उससे कुछ इन्होंने इंस्पायर करके इसका डिज़ाइन लिया है। और लुक लाइक कुछ वेरी मॉडर्न स्टाइल में है थोड़ा सा। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बात करें, तो इसका जो सामने जो इन्होंने वो रखा है विंडशील्ड, वो थोड़ा ह्यूज होगा, और विंडशील्ड में ही क्या कहते हैं कुछ इसका हेडलाइट उसमें बिल्ड है कुछ इस तरीके से, जैसा इन्होंने स्पेसिफिकेशन बताया है अभी। और अगर क्या कहते हैं इसकी अगर और दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसका जो अलॉय व्हील होगा वो स्टार पैटर्न पे होगा। वहीं पर अगर इसकी सीट की बात करें कि सिंगल सीट होगी या ट्विन सीट होगी, तो ये ट्विन सीट होगी।
और ये मोनोशॉक होगा, शॉक होगा, और इसमें जो शॉकर लगे होंगे वो मोनोशॉक होंगे, और जो जैसे इसमें होता है ड्यूक वगैरह में जैसे होते हैं। और उसी तरीके से इसका डिस्क ब्रेक की बात करें तो रियर और फ्रंट दोनों में डिस्क ब्रेक होगा। और एक इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने रखी है, क्योंकि ये सारा का सारा, जैसे आपने अथर का अगर थोड़ा सा आपने ऐड देखा हो तो वो जो है उसका कुछ इस तरीके से है कि वो लिंक हो जाता है, सिंक हो जाता है आपके मोबाइल से। तो वैसे ही इस बाइक को भी कुछ रखेंगे कि आपके मोबाइल से सिंक हो जाए, तो कि आपको नोटिफिकेशन देता रहे और आपको जो नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट है उसके बारे में बताए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी आपकी बैटरी हेल्थ है, ये है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके मोबाइल में आएगा। तो उसका बड़ा प्यारा इन्होंने सामने एक डॉक बनाया है, जो कि इसको आप सामने लगा करके आप एक स्क्रीन इसकी एक अलग से है, जिसको क्लस्टर बोलते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो एक अलग है। लेकिन एक उसके नीचे जहाँ पर हम लोग जो यूजुअली पेट्रोल बाइक्स होते हैं तो उसमें जो हम लोग पेट्रोल डालते हैं, वहाँ पर इन्होंने एक फ़ोन डॉक बनाया है, जहाँ पर आप फ़ोन उसमें फिक्स भी कर देंगे, वो चार्ज भी होगा एज वेल एज़ उसमें पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बस इतना ही है, और तो अभी कुछ है नहीं। हाँ, और जब इसके फर्दर और डिटेल आएगी। लेकिन एक चीज़ अगर देखा जाए, जैसे अभी जो नई डील चल रही हैं और जो नया एक जनरेशन चल रहा है ईवीज़ का, अगर ये देखा जाए तो बहुत प्यारी बाइक है, हैं, क्योंकि अभी रॉयल इनफील्ड ने भी एक किसी के साथ उसको मॉडिफाई किया था और ई बाइक निकाली थी। लेकिन उसका अगर रेट देखें 17 लाख था। आप सोच सकते हैं 17 लाख, वो भी ईवी और वो भी मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड में दिक्कतें क्या होती है, उसमें दिक्कतें मेन ये होती है कि उसका सर्विस सेंटर पे कोई भी उसके पार्ट्स सही नहीं अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उसमें इधर से उधर से सारी चीज़ें जोड़ करके बनाई जाती हैं। लेकिन जो एक कंपनी ने एक बाइक बनाई है, उसका हर चीज़ पैटर्न है, तो उसका हर चीज़ अवेलेबल रहता है। हाँ, अथर अभी आए हुए एक साल भी नहीं हुआ, और 2020 पूरा कंप्लीट होने पर 1 साल हो जाएगा। तो मे भी जब अब नेक्स्ट ईयर आएगा तो जितने भी इसके और बहुत सारे डिमेरिट्स हैं उसको भी पूरा करके इसको लाया जाएगा। लेकिन अगर इसका लुक देखें और वो क्या कहते हैं न्यू जनरेशन जो चल रही है, जैसे पेट्रोल की क्राइसिस है, उसके हिसाब से बहुत प्यारी बाइक लग रही है। लुक के हिसाब से भी डिसेंट लुक है और ज़बरदस्त बिल्कुल विंडशील्ड सामने लगा हुआ है। हाँ, तो मे भी मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बाइक होनी चाहिए। वो तो जब आएगा तब देखते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर बात करेंगे अभी जो मैं कल या परसों में 1-2 वीडियो और मतलब डालने वाला हूँ क्रूजिंग बाइक के ऊपर, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि इंडिया के अंदर अंडर 2 लाख क्रूजिंग बाइक कौन से बेस्ट हैं, और अंडर 2 लाख और बेस्ट एज वेल एज मेन थिंग जो क्या होता है, हम लोग बेस्ट समझते हैं कि चलाने में बहुत अच्छा है और ये है। बेशक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चलाने में कंफर्ट होना चाहिए और माइलेज अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो रॉयल इनफील्ड देता है कि सर्विस सेंटर, ये मेरे हिसाब से मैं रखता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस पे। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी ऐसी चीज़ है, आप लेके आएंगे, जिन्होंने नई बाइक खरीदी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता उसको सर्विस की ज़रूरत नहीं है। और क्रूजिंग में सर्विस की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉन्ग रूट पे ज़रूरत पड़ जाती है। इवन कोई ऐसी बाइक हो जिसमें ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मे भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर उसका सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल है, ईजीली अवेलेबल है, तो वो बहुत अच्छी बाइक है। और उसका सर्विस सेंटर नहीं है और ज़बरदस्त चलती है और यूँ और वो फलाना ढिमाका, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको एक सर्विस कराने के लिए, अभी जैसे कि अभी जावा का एक बात आया था कि हरियाणा में एक बंदा है, उसकी बाइक ख़राब हो गई, अब वो 200 समथिंग किलोमीटर जा करके वो सर्विस कराता है, और वहाँ पर जब पहुँचता है सर्विस सेंटर पे तो 2 बाइकें खड़ी हैं, सर्विस मेन जो बंदा है वो है नहीं, रिसेप्शन पे बात कर रहे हैं, 2-2 घंटे वहाँ ख़राब हो रहे हैं, और फिर वो खूब गाली निकाल रहा है और उल्टा सीधा बोल रहा है। तो ये चीज़ है असल। तो सर्विस फर्स्ट प्रेफरेंस है, बाकी चीज़ें भी अच्छी वो होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ईज़ तो अलग बात है। तो ठीक है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।